हेलो एवरीवन, राधे राधे, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी एकदम ठीक ठाक हूँ। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आशी राशि व्लॉग्स में। मेरा नाम है रुचि। शाम के बज रहे यहाँ पे 6:30। मैं शाम के मेरे सारे कामों से फ्री हो गई हूँ, पूजा वगैरह हो गई है। दोनों बच्चे जो हैं वो गए हुए नीचे, तो मैं यहाँ पे चुकंदर लेके बैठ गई थी क्योंकि ये चुकंदर लेके आए थे। और मतलब ये रहता है नहीं कि वैसे तो सैलेड में मैं इनको दे देती हूँ, और जैसे हम लोग लंच करते हैं ना दोपहर में, तो हम मतलब मैं सैलेड बना लेती हूँ। लेकिन मैं अभी क्या है ना, भूल जा रही थी कामों के चक्कर में, और किचन भी थोड़ा सा उथल पुथल था। तो मैंने सोचा चलो मैं हलवा बना देती हूँ, क्योंकि हलवा तो वैसे भी सबको बहुत पसंद है और आशी को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। बस ये रहता है थोड़ा सा घिसने की टेंशन रहती है, लेकिन ठीक है। कोई भी अच्छी चीज़ खानी हो तो मेहनत तो लगती है। तो बस वैसे ही चुकंदर के साथ भी। और इस बार मतलब ठंड जो है जाने वाली है, लेकिन अभी तक मैंने एक दिन भी गाजर का हलवा नहीं बनाया है। अभी मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा, क्या है ना, उसमें भी टाइम लगता है कद्दूकस वगैरह करने में, और टाइम की मेरे पास बहुत ज़्यादा कमी है। तो इस वजह से मैं नहीं बना रही हूँ। तो मैंने कहा चलो आज तो फ़िलहाल मैं इसे बना के ख़त्म करूँ, उसके बाद फिर गाजर लेके आऊँगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने घी में ना इसको डाल दिया, सारे चुकंदर जो मैंने कद्दूकस करके रखे हैं, और इसे मैं बहुत ही अच्छे से भूनूंगी। चुकंदर का टेस्ट जो होता है ना, थोड़ा सा कसैला सा होता है, तो इस वजह से आप इसे जितने अच्छे से भुनेंगे हलवा जो है उतना ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा। तो जब चुकंदर अच्छे से भुन गए थे, तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है दूध। मेरे पास दूध थोड़े से ज़्यादा थे, कल हम लोगों ने नहीं लिया था। तो इस वजह से कभी कभी होता है कि रात को नहीं पीते हैं तो बच जाता है, तो मैं कुछ ना कुछ ऐसे बना लेती हूँ। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत बहुत अच्छे हो। मैं भी ठीक हूँ। तो शाम के बजने वाले हैं 7, और मेरे शाम के जो भी काम थे वो ख़त्म हो गए, मतलब झाड़ू वगैरह बर्तन वगैरह जो होते हैं। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ आज चुकंदर का हलवा, क्योंकि मतलब काफ़ी सारा ये भी लेके आ गए थे, मैं भी लेके आई थी। और बीच में क्या हुआ, हम लोगों ने रूम और किचन की क्लीनिंग स्टार्ट कर दी, तो इस चक्कर में वो ख़त्म नहीं हुआ। तो मैंने सोचा हलवा बना देती हूँ, आशी को भी पसंद है, सब अच्छे से खा लेते हैं, तो इस वजह से। और ये देखिए, आप लोग पूछते हो ना कि मैं कैसे शूट करती हूँ कि पूरा आता है मेरे उसका क्या बोलते हैं जो मैं खाना बनाती हूँ। तो देखिए मैं ट्राइपॉड ना ऐसे लगाती हूँ। जब मैं ट्राइपॉड ऐसे लगाती हूँ ना, तो ये पूरा यहाँ पे शूट हो जाता है। तो मैं इसे एडजस्ट कर लेती हूँ जैसे भी मुझे करना होता है। तो अभी इनको मैंने किया था कॉल हमेशा की तरह, तो ये निकल गए हैं। आधे से 1 घंटे में, आधे घंटे में तो नहीं, 1 घंटे में आ जाएंगे। और अभी हलवा बनने में टाइम है, मुझे थोड़े बहुत बाहर के काम है, तो मैं सोच रही हूँ मैं वो निपटा के आ जाऊँ। बच्चों को फ़ोन मतलब उसमें टंकी भर गई तो मैं जा रही हूँ बाहर। चलिए बाहर से आते फिर मैं दिखाती हूँ मैं क्या क्या लेके आई हूँ। तो मुझे लाना था 10 मूला रेस्ट। तो काफ़ी दिनों से, मतलब मुझे लग रहा है जब मैं घर नहीं गई थी ना, तभी से मैं सोच रही थी लाऊंगी लाऊंगी लाऊंगी, लेकिन मैं ला नहीं पा रही थी। हर साल ठंड में ज़रूर से पीना चाहिए इसे। ये आयुर्वेदिक होता है, तो कोई भी इसका साइड इफेक्ट भी नहीं है, और आपको पूरे साल जो है ना, सब जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं उस सब में आपको सही रहेगा। जैसे बैक पेन वगैरह होता है तो उन सब में भी सही रहता है। तो ठंड में ज़रूर से पीना चाहिए। गर्म होता है थिंक तभी ठंड में पीता है, तो मैं हर साल पीती हूँ। वैसे तो 2 पीना चाहिए, बट 2 तो नहीं पी पाती हूँ, 1 ही पीती हूँ। अभी मैं भाग भाग के आई ना, तो मेरी सांसें चढ़ रही है। तो इनसे भी कई दिनों से बोल रही थी, बट ये भी टाइम की वजह से कभी भूल रहे थे, कभी कुछ। मैं खुद सोच रही थी लेके आऊँ, तो मैं भी वैसे ही हो रहा था। तो आज फाइनली लेके आ गई हूँ। और ये रही बच्चों की रिश्वत। बोला तो था चिप्स लाना, लेकिन मैं चिप्स नहीं लाई, क्योंकि अभी ना नीचे गए थे ये लोग, तो बड़े पापा ने इनको दिलाई थी चिप्स। तो मैंने देख लिया था, ऐसे तो बताते नहीं है दोनों, बहुत चालाक है। तो जेम्स लाई हूँ। हलवा भी बनी रहा है, पास में ही शॉप है, 5 मिनट में मैं जाके भी आ गई। तो चलिए चेक करते हैं हलवा। तो यहाँ पे हलवा जो है पक रहा है, अभी भी आधे दूध सूखे हैं, आधा बाकी है। तो अब मैं इसे मीडियम आंच पे सारे दूध को अच्छे से सुखा लूँगी। और ये देखिए इसका कलर इतना अच्छा आता है ना, खाने में भी उतना ही टेस्टी होता है। ऊपर से इसे मैंने बनाई लोहे की कढ़ाई में, तो मतलब समझ सकते हो हलवा जो है एकदम रामबान है। बच्चों को जुकाम भी है, तो उस हिसाब से भी अभी बहुत अच्छा रहेगा उनके लिए। और आशी को तो पता चल जाए ना मम्मा बना रही है चुकंदर का हलवा, तो फिर तो उसे चैन ही नहीं आता जब तक कि उसे खाने ना दे दो। हे राम, ये कहाँ से लेके आई तुम? छोटा लाई थी। कहाँ से लाई थी तुम? और ये क्या किया आपने? दिखाओ शक्ल अपनी। छोटा दिखाओ, मैं पिटाई लगाऊंगी, बहुत ज्यादा पिटाई लगाने वाली हूँ। ये देखो दीवार की हालत। ओह माय गॉड, अब मेरी डांट पड़ेगी। अब पापा मुझे डांटेंगे ना। आप कहाँ से लेके आई हो ये बताओ, और शक्ल दिखाओ। ये देखो क्या हालत करी इस लड़की ने। भूत किसने कहा था बनने के लिए?
ये आशी आपने की है इसके मुंह पे? नहीं नहीं, सच में नहीं, मैंने नहीं किया। किसने किया? छोटा ने खुद कर। किसने किया ये? छोटा ने खुद। मैंने नहीं किया दीदी ने। मैंने नहीं किया, छोटा झूठ कह रही है। मैं सच कह रही हूँ, झूठ नहीं। तो आपको बताना चाहिए था ना कि मम्मा ये लेके आ गई, वो कर रही है और आप मतलब कुछ कोई वो नहीं है। वो मैं काम कर रही हूँ ना। वो सॉरी कह के भी ऐसे ही कर रहे। सॉरी आपके भी मुंह में लगा, आप झूठ बोल रहे हो। नहीं लगा। आपने मुझे बोला क्यों नहीं? देखो ये क्या हालत करी है इस लड़की ने, पूरे कपड़े खराब कर लिए। ओ माय गॉड, देखना जरा। मुझे तो अब पापा डांटेंगे, आपकी पिटाई करेंगे, मुझे भी डांटेंगे। ये क्या किया है आपने, मुझे पहले ये बताओ। हाँ टोट लगी है गंदू कहीं की। मुंह दिखाओ, पिटा लो इसकी, बदमाश। हे राम, चलो चलो जल्दी बाथरूम चलो, घुसो। और सबसे ज्यादा आशी तुम्हारी पिटाई होगी, वो शैतानी करती आप देखते रहे। तो आपको बताना चाहिए ना मम्मी को। देखो तो कितना कर लिया उसने, कहाँ से उठा के ले आई पता नहीं। तो सबसे पहले तो गर्म पानी करके मैंने उसके हाथ पैर मुंह धुलवाए हैं और उसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में डिनर की तैयारी करने के लिए। और बच्चों के साथ ना मतलब कहने के लिए होता है, लेकिन काम करना कितना मुश्किल रहता है वो उसे ही पता होता है जो कि करता है। घर के सारे काम, सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें जो है वो भी ध्यान रखनी पड़ती है, साथ के साथ बच्चों का भी ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि दोनों ही छोटे हैं। मतलब इतनी अकल तो है नहीं क्या गलत है क्या सही है, कहाँ से गिर जाएंगे, कहाँ कुछ भी खा लेंगे। तो मतलब बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। अभी मैं जब तक मैंने सिर्फ हलवा छौंका है तब तक में ही इन लोगों ने ये कांड कर लिया है। और जबकि मैं मतलब हर 10 मिनट पे जाके 5 मिनट पे जाके चेक करती रहती हूँ कि कुछ करे ना करे, लेकिन फिर भी देख रहे कुछ ना कुछ ऐसे कर लेते हैं। तो मतलब मुझे पता है कि मेरी क्या हालत होती है दोनों के साथ काम करने में। टाइम जो है ना 1 मिनट का भी नहीं मिल पाता है, लेकिन फिर भी अब लोगों को समझाना इतना आसान नहीं है। बट अब मुझे ऐसे इतना कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है कि कौन क्या सोच रहा है कौन नहीं। तो और फिर धीरे धीरे सुनते सुनते ना आपके कान जो है मतलब आदत हो जाती है सुनने की, तो इसलिए ठीक है जो भी है यार। लोगों को लगता है कि मेरे पास अभी भी कुछ भी काम नहीं है, पूरे दिन मैं बस ऐसे ही रहती हूँ, तो मुझे ऐसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि कौन क्या सोच रहा है कौन नहीं सोचता है। पहले बहुत ज़्यादा पड़ता था, मैं थोड़ी थोड़ी चीज़ों में बहुत अपसेट हो जाती थी, सोचने लग जाती थी ये वो ऐसे वैसे। लेकिन अब ठीक है, जिसको जो बोलना है बोले, मुझे पता है कि मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ, मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है। तो अब मैं ये सोचती हूँ ना, जिनके लिए मैं सही नहीं हूँ वो मैं अब कभी नहीं हो सकती हूँ। तो ठीक है, मैं जैसी हूँ मैं वैसे ही रहने वाली हूँ आगे भी। कभी कभी ना बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो जाता है क्योंकि घर के इतने सारे काम होते हैं, ऐसा एक भी काम नहीं है कि आप एक दिन छोड़ दो, सारे ही काम जो है डेली के ही होते हैं और ज़रूरी हैं, आप कुछ भी नहीं छोड़ सकते हो। उसके अलावा मेरे खुद के जो काम है वो हैं, और फिर 2 छोटे बच्चे। और बच्चों के साथ तो ऐसा रहता है कि ना आप ज़रा सी भी लापरवाही कर सकते हो और ना ही मतलब उनकी हर चीज़ जो है वो टाइम टेबल से होनी चाहिए। और इतना सब करने के बाद ना कभी कभी इतना ज़्यादा मतलब ये लोग परेशान कर देते हैं ना बच्चे, कि मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ। उसके बाद ना बिल्कुल भी मतलब सोचने समझने की या सुनने की शक्ति जो है वो नहीं बच जाती है, और फिर लगता है एकदम बस अब ना बैठ जाओ आराम से, कुछ भी नहीं करना है। लेकिन ऐसा नहीं है, हार मान के बैठने से कुछ नहीं होने वाला है। लाइफ में भी मुझे बहुत कुछ करना है और आपकी खुशियों की जिम्मेदारी आपकी होती है, किसी और की नहीं। तो इसीलिए मेहनत करते रहिए, एक न एक दिन सफलता ज़रूर मिलती है। तो आज मैं बना रही हूँ जो मटर की यूपी बिहार में बहुत फेमस है, क्या बोलते हैं, मटर के निमोने। तो काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी बनाने के लिए, लेकिन इस बार मैंने एक बार भी नहीं बनाया। और कुछ चीज़ें होती है जो कि ठंड में मतलब खाने का मज़ा ही अलग है। तो मटर ना बहुत थोड़े से थे, लेकिन मैंने कहा चलो मैं बना लेती हूँ। तो फटाफट से मैंने यहाँ पे मटर छीले और उसे हल्का सा भून के मैंने पीस लिया है। और यहाँ पे मसाले जो है वो भी मेरे अच्छे से भुन गए हैं। और साथ में मैं बनाऊँगी चावल, ये भी आ गए थे घर, तो नाश्ता वगैरह हो गया है शाम का। और देखिए मसाले यहाँ पे भुन गए थे, तो जो मटर मैंने भुन के फ्राई करे थे उसे मैंने मसाले के साथ ही मिला दिया है। और मटर ना मेरे पास मतलब थोड़े कम थे, और जब मटर की ये निमोने बनाते हैं तो मटर थोड़े ज़्यादा रहते तो अच्छे लगते हैं। लेकिन अब जितने भी थे मैंने बना दिए। मैंने थोड़े से आलू इसमें फ्राई करके मिला दिए थे। मैंने कहा ना हमारे इधर आलू हर चीज़ में मिला देते हैं, और फिर मटर भी कम थे तो इस वजह से मैंने मिला दिया है। आलू को मैंने पहले ही फ्राई कर लिया था नमक हल्दी के साथ। अब इन दोनों को मसालों के साथ फ्राई कर लेंगे और ग्रेवी के जितना हमें चाहिए उस हिसाब से पानी डाल देंगे, और इसे ना मैं बॉईल होने के लिए रख देती हूँ। और दूसरी साइड मैं यहाँ पे रख देती हूँ चावल भी बनने के लिए। और इस बार ना जैसे मैंने पहले भी बताया था कि हम लोग राशन का सामान एक साथ नहीं लाए थे, तो इस वजह से थोड़े थोड़े करके लाने पड़ रहे हैं। तो आज ये वापस से लेके आए हैं,
तो ये मूंगफली लेके आए थे और ये लेके आए थे पोहे। पेस्ट भी ख़त्म होने वाला है तो वो भी मैंने मंगवाया है। साथ में चीनी भी, मतलब ऐसे थोड़े थोड़े करके लाओ ना तो ऐसे ही होता है कि खर्चे भी ज़्यादा हो जाते हैं और पता भी नहीं चलता है क्या सामान आया है नहीं है, तो इस वजह से मैं एक साथ ही लाती हूँ। और ये देखिए मेरी सब्ज़ी जो है बन के रेडी हो चुकी है। और आज मैंने बनाए थे ये चुकंदर का हलवा, तो बस हम लोग खाएंगे। ये आशिक का फेवरेट है तो सबसे पहले मैं इसे ही टेस्ट कराती हूँ। और इसे मतलब जिस दिन चुकंदर का हलवा बनाते हैं तो ये बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। इन्होंने फ़ोन में गाने चला रखे हैं, दोनों बच्चे डांस करने में मस्त है। तो चलिए इसी के साथ मैं एंड करती हूँ अपना ये व्लॉग। अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ और मुझे कमेंट में बताइए कि आपको कैसा लगा मेरा आज का व्लॉग।